हो गई, वो हो गया। क्या हो गया? आप उसका मर्डर हुआ सर। आपको अभी 72 घंटे के बाद उसका चाचा याद आया रेजिमेंट के एसएम को। अब कौन सी ड्यूटी कर रहे हो? हम फौज में नहीं है क्या? नहीं, आप फौज में नौकरी नहीं की क्या? मैंने 50 बंदों को आपके में कॉल किया साहब। आपने उनको मैंने बोला कि आप जो उसी का नंबर दो, उस बंदे ने उसी टाइम अपना स्विच बंद कर दिया है साहब। और मैं आपको बता सकता हूँ किस किस बंदे को मैंने कॉल किया। पूरा अमित ने पूरी रिकॉर्डिंग की है और मैंने रिकॉर्डिंग की है, मेरे पास पूरा सबूत है। उसका मर्डर किया साहब, उसका मर्डर किया गया है, उस मैडम ने कराया जिसका बर्थडे था। हमारे को साहब उसकी डेड बॉडी आप लेके आ रहे हो, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट साथ लेके आना था। अभी आप बोलिए साहब आगे। पोस्टमार्टम हो गया है, उसकी कल शाम को डेड बॉडी जम्मू पहुंचेगी। हाँ जी, कितने बजे? जैकलाई का जवान इंटेलिजेंस के सीओ के घर पर उनकी मैडम के पास सहायक था और मैडम ने उन पर कुछ आरोप लगाए हैं। मैडम ने कहा कि भाई मैं तेरे वीडियो वायरल करूंगी या उनकी कंप्लेंट की है। कल के वीडियो में मैंने बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग डाली हुई है, आपने सुन भी ली होगी। आज कुछ एक मुद्दों पर और मैं इस विषय में चर्चा करना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं। एक रिकॉर्डिंग और आई है अभी यूनिट के सूबेदार मेजर एसएम साहब की, जो जवान डेथ किया उसके चाचा जी से बात कर रहे हैं और उनके चाचा जी ने कुछ सवाल पैदा किए हैं। मैं चाहता हूं आप ये रिकॉर्डिंग सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास बात उसमें टॉपिक है जिसमें मेन पॉइंट तो ये है कि अगर एक जवान, वो तो जांच का विषय है कि वो जिस मैडम के पास सहायक था, जब मैडम ने कैंप में उसकी शिकायत की और वो वहाँ से डर से गाड़ी पकड़कर अपनी यूनिट के तरफ भागता है और वहाँ से 150 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अपनी यूनिट से 2 किलोमीटर रह जाता है और 2 किलोमीटर एक लाज बताया जाता है, एक वहाँ का जो लोकल लाज है, उस लाज में उसकी डेड बॉडी मिलती है। सुबह के पेपर में आता है। अब रेजिमेंट कैसे, कौन सी ड्यूटी कर रहे हो आप? मैंने टीओ ने कॉल किया मेरे भाई को, किया कॉल? उसने दुख व्यक्त किया कि बच्चे की ऐसे डेथ हो गई है? एक्सीडेंट ने किया। रिगर ओसी था आपका, मैंने 10 बंदों से नंबर मांगा उसका। रिगर ओसी ने कॉल किया, आपका जेसीओ है को उसके मुंह में चने डाल रखे, बात नहीं कर रहा हो। 4 बार कॉल करने के बाद 1 बार कॉल कर रहा मेरे को। किसी 2IC अफसर ने किया हमारे कॉल, किसी जवान ने किया हमारे पास कॉल, हमारे रिलेटिव में उनका तो आपने स्विच बंद करा दिया। किसी ने हमारे साथ बात नहीं। आप 72 घंटे के बाद एक रेजिमेंट के एसएम होकर रेजिमेंट का बाप होता है एसएम। हमारे सर उसका न्याय चाहिए बच्चे का हमारे को आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। बोलिए सर, बोलिए, चुप मत होइए, बोलिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल उसका सब अनाय जाए, सब कुछ आपकी आंखों के आगे आएगा। क्या आएगा और फिर क्या हुआ? जो भी होगा वो मिले। चलो ठीक है, मैं आपसे साथ बात नहीं करूँगा, आगे आपके साथ बात। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। जैसा कि कल मैंने अपने वीडियो में इसी चैनल रविंद्र फौजी एक्स आर्मी आरटीएफ पर एक वीडियो डाला था और जिसमें बताया था कि हमारा एक सेना का जवान जो कि जम्मू का रहने वाला जैकलाई का जवान इंटेलिजेंस के सीओ के घर पर उनकी मैडम के पास सहायक था और मैडम ने उन पर कुछ आरोप लगाए हैं। मैडम ने कहा कि भाई मैं तेरे वीडियो वायरल करूंगी या उनकी कंप्लेंट की है। कल के वीडियो में मैंने बाकायदा उसकी रिकॉर्डिंग डाली हुई है, आपने सुन भी ली होगी। आज कुछ एक मुद्दों पर और मैं इस विषय में चर्चा करना चाहता हूं, खुलासा करना चाहता हूं। एक रिकॉर्डिंग और आई है अभी यूनिट के सूबेदार मेजर एसएम साहब की, जो जवान डेथ किया उसके चाचा जी से बात कर रहे हैं और उनके चाचा जी ने कुछ सवाल पैदा किए हैं। मैं चाहता हूं आप ये रिकॉर्डिंग सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खास बात उसमें टॉपिक है जिसमें मेन पॉइंट तो ये है कि अगर एक जवान, वो तो जांच का विषय है कि वो
जिस मैडम के पास सहायक था, जब मैडम ने कैंप में उसकी शिकायत की और वो वहाँ से डर से गाड़ी पकड़कर अपनी यूनिट के तरफ भागता है और वहाँ से 150 किलोमीटर की जर्नी कंप्लीट करके अपनी यूनिट से 2 किलोमीटर रह जाता है और 2 किलोमीटर एक लाज बताया जाता है, एक वहाँ का जो लोकल लाज है, उस लाज में उसकी डेड बॉडी मिलती है। सुबह के पेपर में आता है। यहाँ आप सोचने वाली विषय है कि कई बार क्या होता है ना कि ज़्यादा चतुर आदमी या ज़्यादा साजिश करने वाला कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। तो उसी तरह इन्होंने क्या किया, पेपर में सुबह दे दिया कि सेना के जवान का शव, आप ये कटिंग देख सकते हो कि सेना के जवान का शव लाज में मिला। जवान आउटपास गया था, आउटपास के दौरान वहाँ कमरा लिया और रात में इसने आत्महत्या कर ली, ऐसी न्यूज़ दी है। अब ये न्यूज़ इंटेलिजेंस के सीओ की देन है या यूनिट के सीओ की देन है या सबकी रली मिली भगत है? पहला सवाल, शायद फौजी हैं वो तो सब जानते होंगे कि फील्ड के दौरान अगर कोई फील्ड में यूनिट है तो आउटपास पहली बात तो मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर आउटपास मिलता है तो कब से कब तक मिलता है, जबकि वो जवान जो लाज का बंदा है जो बता रहा है कि ये रात को मेरे पास आया था कमरा लेने के लिए। अच्छा, सबसे बड़ी मैं आपको एक रिकॉर्डिंग और सुनाता हूँ। उस रिकॉर्डिंग में जब उस लाज वाले जो जिसने कमरा दिया था उससे बात की तो शक पका कर पहली बार में जब उसने किसी ने बात की है कि भाई अमित सिंह आपके यहाँ जो फौजी जवान था जिसकी डेड बॉडी मिली है वो आपके यहाँ आया था? बोले हाँ सर आया था और मैंने ही उसको कमरा खोल के दिया था। तो उसने पूछा कि क्या वो अकेला था? तो बोले नहीं नहीं, उसके साथ और फौजी थे। तो ये एक सवाल बनता है कि और फौजी क्यों थे? हालांकि बाद में वो शक पका गया, बोला नहीं 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 नहीं, वो तो मेरे मुंह से निकल गया। तो एक तो इस पॉइंट पर गहन जांच अगर सीबीआई की हो और उसको टॉर्चर किया जाए उस कमरा देने वाले को, या वहाँ सीसीटीवी होंगे आसपास में, तो पता चल जाएगा कि अगर हम इसमें कहानी और व्यू बनाएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि मैं नहीं कह सकता कि यही हुआ है, लेकिन वो हो सकता है। चलो वो हुआ या नहीं हुआ, या वो बंदा वहाँ खुद गया डर के मारी वहाँ रुका रात को, हालांकि जब उसकी यूनिट के एडजुटेंट से बात हो रही थी तो यूनिट में जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी वहाँ रुका और उसके साथ घटना घटी या खुद ने कर भी लिया उसने, तो यूनिट की जिम्मेवारी क्या थी? भाई बंदा जो वहाँ से चला हुआ है पहुँचा या नहीं पहुँचा, यूनिट को रात को तलाश करना चाहिए था। लेकिन सुबह वो लाज का बंदा फोन करके अपने आसपास के लोगों को इकट्ठा करता है, उसको गाइड किया गया है, इकट्ठा करता है, पुलिस को बुलाता है, फिर सेना आती है। इसके पीछे क्या झोल होगा? चलो ये भी झोल नहीं मानो। अभी जो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा उसमें एसएम साहब को इनके चाचा जी कह रहे हैं कि भाई आपने ये खबर 72 घंटे हो चुकी है बंदे का को ख़त्म हुई है, उसकी बॉडी का पोस्टमार्टम भी करा लिया और अब 72 घंटे के बाद आप कॉल कर रहे हो कि उसकी बॉडी जम्मू पहुंचने वाली है। ऐसा क्यों? आज तक क्या आपने कोई बहुत सी लोगों ने सुसाइड खुद भी किए हैं, हालांकि मैंने कल बता दिया था कि ये सेवादारी एक ऐसा सेना की वर्दी पर जवानों के ऊपर ऐसा कलंक है जो अंग्रेजों ने थोपा था। जो कि अंग्रेज अफसर होते थे जवान भारत के, वो गुलाम समझते थे और वो झाड़ू पोछा कुत्ता घुमाना, मैडम बच्चों की सेवा, कच्छे तक धोना, बच्चों के पोटी साफ करना, सब काम करवाते थे। और आज भी हमारे कुछ काले अंग्रेज इसको छोड़ना नहीं चाहते। मैं नहीं कहता कि इसके दोषी अफसर हैं, हमारे बीच में से भी कुछ वॉलंटियर हैं, खुद अफसर कहते हैं कि तुम्हारे जवान खुद आकर ये काम करना चाहते हैं। जो वॉलंटियर करता है उसको मुबारक हो, लेकिन कुछ कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा होता है, जिसमें कुछ खानदानी खून होता है, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, वो लड़ता है। फिर मैंने कहा था कि हज़ारों जवान दुश्मन की गोली से भी ज़्यादा या तो वो अपने आप मौत को गला लगा लेते हैं, या सेना छोड़कर भाग जाते हैं, या इस तरह किसी के द्वारा मार दिए जाते हैं, सुसाइड बता दिया जाता है, और या फिर वो बेचारा ज़मीर मार के कुछ मजबूरियों को, घर के हालात को देखकर अपनी 15 साल कर करा के आ जाता है।
फिर भी ना तो ये अधिकारी इस सिस्टम को बंद करना चाहते, मात्र 5 या 10 हज़ार रुपये बचाने के। बहुत से मैं कह रहा हूँ कि अच्छे अधिकारी हैं जिन्होंने आया वगैरह रखी है, वो ये काम आया से करवाते हैं, मैं सल्यूट करता हूँ उनको। और ये मत सोचना कि रविंद्र फौजी को, बहुत लोग बोलते हैं कि अफसरों के हमेशा एंटी बोलता है। बहुत से अच्छे अधिकारी जुड़े हुए हैं, सूचना हमें देते भी हैं और हमारा साथ भी देते हैं, लेकिन कुछ एक भ्रष्ट है ना जिनके मिर्ची लगती है वीडियो से। मैं आपको बताऊंगा, कल मेरे पास कई अफसरों के कॉल आए कि ये तो गलत है, ऐसे कोई नहीं मारता है, कोई आजकल बूट पॉलिश नहीं कराता है। विडम्बना ये है कि एक हमारे जवान का भी कॉल आया, बोले मैं तो 15 साल सिपाही से आया हूँ, अफसर बूट पॉलिश खुद थोड़ी करेगा। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आपको आज नहीं कल या परसों में सुनाऊंगा मेरे इसी चैनल पर। लेकिन पहले मैं इस केस के बाद जो कर रहा हूँ मैं चाहता हूँ उस वीडियो को सुने। और जैसे मैंने कल भी कहा था, आज भी अगर आप चाहते हो इस जवान को न्याय मिले तो हाथ जोड़कर वीडियो को जितने भी आपके कॉन्टैक्ट है, फेसबुक, यूट्यूब, जहाँ सर्च कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को करो ताकि वायरल हो तो इसको न्याय मिले। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कहानी सीधी और साफ है कि वहाँ से जवान जब यूनिट तक पहुँचा है, उधर मैडम ने वो बातें कैंट में भी सर्कुलेट कर दी है। अपने हो सकता है उनके पतिदेव जी हैं जो कर्नल साहब, उनको भी बताया होगा। और फिर उनका पहले ही एक तो सबका एक घमंड ऊपर रहता है, और वो तो इंटेलिजेंस के हैं तो और भी ज़्यादा खुरापती दिमाग लगाया होगा। बंदा जब वहाँ पहुँचना वाला होगा, बीच में पकड़ा होगा, उसके साथ इस तरह की घटना करके और ये पूरा घटनाक्रम रचाया होगा, जिसकी जानकारी उसके यूनिट के सीओ को जरूर होगी। अगर नहीं थी तो जब बंदा वहाँ से निकलने के बाद सुबह तक नहीं पहुँचा तो इनका फ़र्ज था रास्ते में पता करना। क्यों नहीं किया इन्होंने? चलो सारी चीज़ होने के बाद घर वालों को सूचना क्यों नहीं दी? ऐसे बहुत से चीज़ हैं। फिर जो अखबार में छपाया वो किसने छपाया कि बंदा आउट पास गया था और आउट पास के दौरान कमरा लिया था? आज तक कोई फौजी बता सकता है क्या जो आउट पास जाके रात को 9 बजे तक न आए और वो कमरा ले? आउट पास घंटे 2 घंटे का, या कई बार संडे वगैरह को सुबह 9 या 10 बजे से छोड़ते हैं और 5 बजे तक का समय होता है। 6 बजे हो जाएगा, 7 बज जाएगा। रात को आउट पास तो मैंने सुना नहीं। अगर किसी फौजी ने सुना हो, क्योंकि बहुत से चमचे भी होते हैं, उनको दुख होता है, वो कहते हैं ऐसे वीडियो से क्या होगा? फौज की बदनामी, इस बदनामी ने, इस कलंक ने कितने ही जवान हमारे नील लिए निगल गया है ये कलंक। मैंने कल भी कहा था, आज भी, कि ये जिस दिन अपने ऊपर गुजरेगी ना, जिस दिन आपका बच्चा हो, आपका भाई हो, आपका रिलेटिव होगा, आपका पड़ोसी होगा, उस दिन बोलोगे यार रविंद्र फौजी करता सही था। अगर उनका साथ दिया होता तो ये दूसरी डेड बॉडी नहीं देखनी पड़ती। राजस्थान में सीटीसी में हुआ था, आपको सब सरेआम लेटर लिखकर अपनी माँ को बता के कि भाई मेरे से झाड़ू पोछा करवाते हैं, ये करवाते हैं। और इकलौता बच्चा था वो भी, ये भी 3 बहनें और इकलौता बच्चा है, सबसे बाद में बच्चा हुआ है। वो वीडियो और आ रखे हैं, मैं आपको शेयर करूँगा उनकी माता जी का, उनकी बहनों का क्या हाल है। खाली अपने चंद रुपए बचाने के लिए। और मैडम ने जो आरोप लगाए हैं, एक फौजी आदमी को आज कितनी सैलरी मिलती है? वो आपकी बोतलें दारू चुराएगा, और अगर चुराई थी तो 20 बोतलें चुराने में शायद ये तो नहीं, अगर पी भी रहा होगा तो एक दिन में 20 पी होगी। मैडम ने वीडियो बनाए थे तो उस समय उनको क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं रोका उसको? 1 किलो बादाम और आधा लीटर आपका जूस चुरा लिया, हद होगी। आपने मतलब फौजियों को, ORS रैंक को, वैसे तो ये और इनके बच्चे सोचते हैं कि ये तो हमारे बंदेल नौकर हैं, सोच है इनकी। और वो हमारे कुछ बता भी रहा हूँ कि वो वर्दी तो पहन लेते हैं, वर्दी तो बंदे को शेर बनाती है। लेकिन जैसा हमने फाइट की और फाइट में बोला कि मैंने फाइट की थी कि वर्दी में कुत्ता घुमाते बंद करो, तो क्या कर दिया कि वर्दी में नहीं, सिविल ड्रेस में घुमा लेंगे। तो उन्होंने खैर वर्दी उतारी थी। सिविल ड्रेस में जो वॉलंटियर कुत्ता घुमा रहे हैं, या वॉलंटियर कच्चा तो बनियान धोने में या डोलू पकड़कर नौकरी करने में जिनको आनंद है उनको तो छोड़ो, लेकिन जो ईमानदार अफसर हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो तो इस चीज़ की बदलने की पहल करो। उनकी वजह से कितने ही जवान एक्स्ट्रा ड्यूटियाँ देनी पड़ती है। सीओ, कल एक रिकॉर्डिंग है, मैं फिर बता रहा हूँ कि आगे आने वाले समय में आपको सुनाऊंगा। एक अधिकारी जी बोल रहे थे कि सीओ को तो 2 ऑथराइज है, सीओ को 2 है, इसका मतलब फिर ब्रिगेडियर को 4 होंगे, फिर और ऊपर वालों को 1000 होंगे। लेकिन सीओ ऑलरेडी 7